युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराने वाले, आंसू गैस के गोले दागने वाले, सावधान हो जाओ, क्योंकि अब युवा जाग चुका है। अब सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म से एक जागृति अभियान चल रही है। जो तुम बुढ़ापे में शपथ ले रहे हो, उसके बाद से युवाओं पर लाठीचार्ज करा देते हो। तुम्हारे शपथ का अगर दिन तारीख समय देखा जाए तो एक दिन की भी देरी नहीं हो रही है। इतने बड़े लोकतंत्र में चुनाव सब टाइम से हो जाते हैं, तुम्हारा शपथ ग्रहण हो जाता है। तुम जिसके पास साइकिल से चलने की औकात नहीं, वो प्लेन से चलने तक की औकात में आ गया। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ पर गाड़ी घोड़े बंगले नहीं। तुम्हारे बच्चे राजनीति में सक्रिय हो गए, बड़े बड़े ठेकेदार बन गए, बड़े बड़े कमीशन खा के दलाली करके अरबपति बन गए। इसलिए अब जो भी भर्तियां, जो भी पद, जो भी विज्ञापन खाली है, उस पर पारदर्शिता बरती जाए और उस पर फॉर्म डालने के समय से लेकर और रिजल्ट के समय तक का सारा एक एक दिन, जैसे तुम्हारे चुनाव का घोषणा होता है वैसे ही घोषणा कर दिया जाए, ताकि पता चले कि इस दिन पेपर होगा, इस दिन परीक्षा होगा, इस दिन मेरिट लिस्ट आएगी, इस दिन नौकरी हमारी ज्वाइनिंग होगी। और उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ तो जवानी में फॉर्म डाल दे रहे हैं, उसके बाद बुढ़ापा चला आ रहा है। तुम्हारी राजनीतिक रोटियां सेकने में 5 साल के बाद दूसरा विज्ञापन निकालोगे, फिर दूसरा विज्ञापन निकालोगे। अरे शर्म नाम की भी अगर चीज होती तो इस भारत में जरा सरदार पटेल को देख लेते, लाल बहादुर शास्त्री के त्याग तपस्या बलिदान को देख लेते, सरदार पटेल के त्याग तपस्या बलिदान को देख लेते। लेकिन तुमको तो बस राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इसलिए ये जो बार बार लाठीचार्ज हो रही है, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर जब युवा प्रताड़ित हो रहा है, आखिर में हम लोग कहाँ जाएंगे? जब तुम्हारे नात रिश्तेदार सब जगह भरे पड़े हैं, तुम अपने लोगों के लिए हर स्तर पे सारा कार्य करने के लिए तैयार हो, तो हम लोग का मौका कब आएगा? राजनीति में दूसरे का नंबर कब आएगा? भर्ती विज्ञापन में जब तुम्हारे ही लोग घुसेंगे तो भाई दूसरे जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों ने ब्याज पे पैसे लेकर, गहने बंधक रखकर, बेचकर, जिनके माँ बाप ने अपनी जमीन बंधक रखकर पढ़ाया बच्चों को, उनका तो उम्र ही घायल हो जा रहा है। इसलिए नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगा लो सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो, युवाओं तुम ही सिंधुओं की डगर हो। आज का युवा जो ये मारा मारा फिर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी मुर्दाबाद, पीछे पीछे लगे हैं। अरे छोड़ो इनकी रैली भाषण बातों को, क्यों कर रहे हो? जब सब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तो इनके रैली भाषण नारों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लेना। क्यों जाते हैं? सारा पैसा देश का इसी में बर्बाद हो रहा है, भीड़ हो रही है, भगदड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं। दूसरी बात, इन जिन लोगों को आपने स्टार बनाया है, नाचने गाने वालों को, अधिकतर यूपी बिहार के लोगों ने आप लोगों के लिए कभी एक शब्द इन लोगों ने बोला? और ये लोग गंदे बंदे गाकर हमारे माँ बहन बेटियों को गंदगी के तरफ ढकेल कर, हमारे घर परिवार को, हमारे कुल खानदान को, साथ साथ हमारे यूपी बिहार को पूरा बर्बाद करके हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है, उस स्तर में इन लोगों ने ढकेल दिया। अपने अरबपति बन गए। आप लोग इनके पीछे जाइए, इनका ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है, ये गाना रिलीज हो रहा है, उसमें कर क्या रहे हैं? ऐसे करके एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हीरो कर रहा है, ऐसे। तो ये सब धंधेबाजी बंद करिए, ये बहुत गंदगी है। और जो देश को माँ मानेगा वो ये सब नहीं करेगा, गंदगी नहीं फैलाएगा, देश में लूटपाट नहीं करेगा, कमीशन खोरी नहीं करेगा, दलाली नहीं करेगा। जो इस मातृभूमि को अपना मानेगा, जो धरती को माँ मानेगा, वो ऐसा कदापि नहीं कर सकता है। इसलिए सभी को जागरूकता की आवश्यकता है, नहीं तो आप तैयारी करते करते परलोक सिधार जाइएगा। आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपका घर परिवार इसी तरीके से गर्त में चला जाएगा, ऊपर से कर्जा और हो जाएगा, आप कभी नहीं भर पाइएगा। जब ये लाठीचार्ज हो रहे हैं, युवाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, सभी युवाओं से मेरी एक ही अपील है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, साहस, शौर्य, वीरता, पराक्रम है, वही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, अगर सरदार पटेल, महात्मा गांधी की ज्वाला आपके अंदर भड़क रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर संविधान पर आपको आशा, भरोसा, विश्वास है, तो अपने अंदर के साहस, शौर्य, वीरता, पुरुषार्थ को जगाइए। इन लोगों के पीछे पीछे घूमने का कार्य छोड़िए, आप आइए राजनीति में, सब युवाओं को जोड़िए, अपने घर परिवार को समझाइए कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। परिवारवाद, ये जातिवाद सब खत्म हो, सब जो पढ़े लिखे युवा हैं वह राजनीति में आगे आएँ और देश को आगे लेकर जाएं। क्योंकि आप लोग फार्म डालते हैं 5 साल, 10 साल, 2 साल, 4 साल, और इनकी देख लीजिए आप नियुक्ति, और इनका देख लीजिए आप विभाग का बंटवारा, खटाखट खटाखट खटाखट। इसलिए आंखें खोलिए और जरा जोर से बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लेकिन बस बोलिए मत, भारत माता की जय,
मेरा भारत महान ये बस नारों से नहीं होगा। जब आप और हम महान होंगे तब ये भारत महान होगा। जब आपकी हमारी जय होगी तब पूरे भारत की जय होगी। जब आप और हम आगे बढ़ेंगे तब ये भारत आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप नारे लगाइए, इनके पीछे पीछे घूमिए और उनका ट्रेलर लॉन्च कराइए, उनका फिल्म लॉन्च कराइए, उनके गीत गानों को गंदे भंदे सुनिए। इसलिए सभी युवाओं, आँख खोलो। और तुम लोग बहुत पीछे जा रहे हो, बहुत पीछे जा रहे हो, बहुत पीछे जा रहे हो। इतना पीछे जा रहे हो कि देश को उठने में फिर 100 साल लग जाएगा। बस इसी चेतावनी के साथ आगाह करते हुए एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।